शरण का लक्ष्य करे तथा वस्त्र यदि से अर्चना करे, दान लड्डू माल हुआ वो यदि दान करे। अब पुत्र सैया के ऊपर मट्टी की सैया श्रवणमयी प्रतिमा स्थापित करे, उसकी पूजा करके यथाविधि मृत सैया का दान करे। सैया दान के समय इस मंत्र को पढ़े कि प्रिय मर्तिक की प्रतिमा को युक्त है सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत सैया मैंने आपको निवेदित करी है। जो ने बोलो भी जब मैं तेरे सैया दान दूं, मेरी माता जी को सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार कहकर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को यह सैया दान प्रदान करें। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस तरह सैया दान, दिन के पिंड दान, यदि श्राद्ध, शोधन का दान करने से मृतक परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन सावित्री बसोत सरणी करे, परंतु यह वृष कैसा हो, अंगहीन, रोगी, बालक इत्यादि दोष से रहित होना चाहिए। इसके लाल नेत्र पिंगल है, श्रृंगु का खुर लाल हो, पेट श्वेत, पीठ काली हो, ऐसे निश्चित को ब्राह्मण बसोत सरणी में देवे। लाल वर्ण का निश्चित वो पीत वर्ण का वृश्चिक वेश्या को, तो कृष्ण वर्ण का वृश्चिक शूद्र को कहा है। जो वृश्चिक को पीत वर्ण का वृश्चिक वेश्या को है संपूर्ण अंग पीत वर्ण, पूंछ तथा पैर श्वेत वर्ण, उसका तिंग वृश्चिक कहा है। वह पितरों को प्रेम को दिलाने वाला होता है। जिसके पैर, मुख, पूंछ सफेद हो तो अन्य सब अंग लाल रंग के समान हो, उसके नीले कहते हैं। जो शरीर के वर्ण के तथा मुंह में पूंछ से सफेद और खुर पीत वर्ण का हो, वह रक्त नील वृश्चिक कहते हैं। वह पुरुषों का उदारक हो जाता है। जिसके कबूतर जैसा वर्ण और ललाट में तिलक, उसको भ्रू नील वृश्चिक कहते हैं। जिसके सब अंग नीले हो, नेत्रदय लाल हो, उसको महानील वृश्चिक कहते हैं। ये नील वृश्चिक 5 प्रकार के नील वर्ण वृश्चिक हो तो उसको घर में रख चिन्ह कर अवशित होते हैं, अगड़ होते। इनमें से एक प्राचीन इतिहास है। अनेक पुत्र हो तो उनमें से कोई भी पुत्र गया जाए और 8 वर्ष की कन्या का विवाह करे तो नील वृक्ष का त्याग करे। जो पुत्र वर्षोत्सर्ग करता है, गया में जाकर श्राद्ध करता है, वही पुत्र तथा अन्य पुत्र विष्टा के समान है। जिसके जो कोई पूर्वज लोग यदि नरकों में यातना पा रहे हो तो 21 पीढ़ी के पुत्रों से वर्षोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनका उद्धार कर देता है, स्वर्ग में गए। देखो, एक मान लो एक पीढ़ी में बाद में कई पीढ़ियां बाद में कुछ जवान दाम जाए तो देश में करते हैं परिवार की जो साथ, मतलब कई पीढ़ी हो पितर भी इस प्रकार वर्षोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा तो वर्षोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किया गया वर्षोत्सर्ग में हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को भी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ वर्षोत्सर्ग मोक्ष प्रदान करने वाला, इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथायथक विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक
वृक्ष यज्ञ करना चाहिए। वर्षोत्सर्ग करने वाला घरों की तत्व मंत्रों से स्थापना पूजा करके होम करें। शास्त्र अनुसार वृश्चिक की माता गौ की पूजा करें। बछड़ा और बछिया को ले जाकर उन्हें कंगन बांधे और विवाहित विधान की विधि के अनुसार सतम में उन्हें बांधे। राधे राधे। नींद भी आ गई। हाँ अच्छे ऋक रूप धर्म हो जिसको ब्रह्मा ने रचा तुम्हारे पुत्र सरंग प्रदान भवारण से उदार हो। इस प्रकार मंत्र द्वारा नमस्कार करें। बतस बतस बछड़ा और बतस्वी बच्ची को छोड़े। श्री हरि कहते हैं हे गरुड़ ऐसा जो करते हैं उनको हमेशा घर तक मृत्यु को मोक्ष देता है। अतः अपने करने से सफलता मिलती है। जीवन में यदि पुत्र न हो तो हाथ से करने मात्र से परम गति को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक यदि शुभ मास उत्तरायण सूर्य हो जाए और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी वर्ष तिथि हो तो सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में शुभ तीर्थ में विश्व तय में अनैन द्वितीय वर्षोत्सर्ग करें। एकाग्रचित्त में सप्तवित्र देश में शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षोत्सर्ग करें। जप होम दान यदि देने से शरीर में सुख और पूर्व में जो होम यदि कहा है वह करें। शालिग्राम जी की मूर्ति स्थापित करें। विष्णु संबंधी अपना श्राद्ध ब्राह्मण यदि को दान। हे गरुड़ इस तरह सबको पुत्र सहित कामना प्राप्त के लिए वर्षोत्सर्ग करें। अग्नि होत्र यदि यज्ञ तथा अनेक तरह के दान देने से उस परम गति को प्राप्त नहीं होते हैं। वह वर्षोत्सर्ग करने से ही प्राप्त हो जाता है। नष्ट हो जाने में इसमें कोई संशय नहीं है। मित्र द्रोही कृत धन मदिरा पीने वाला गर्भ पत्नी से गमन करने वाला ब्रह्मा हत्या करने वाला श्रवण की चोरी करने वाला ये सब रिश्वत करने से बरी हो जाते हैं। तो रिश्वत देके बरी हो जो मैं चाहूँ तो बरी हो जाऊंगी। इसलिए हे गरुड़ सभी प्रयत्न करके वर्षोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में वर्षोत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि इन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वर्षोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गुरु जो आदमी वर्षोत्सर्ग वाले वृश्चिक को कंधे या पीठ पर भार ढोने के काम का प्रयोग करता है वह परले पर्यंत घोर नरक में जाता है। निर्दयी व्यक्ति मुक्के या लकड़ी से वृश्चिक को मारता है, खगड़ में आप मारा तो वह एक कल्प तक यम की यातना को भोगता है। इस प्रकार वर्षोत्सर्ग कर सपिंडन के पहले जो 16 श्राद्ध वह बताता हूँ। मरण स्थान में, द्वार में, अर्धमार्ग में, चिंता में, सौ में, हाथ में, अस्थिति संख्या 6वां और 10वां पिंड दे। यह प्रथम मलिन नाम 16 पिंड है। अब तुमको अन्य 16 पिंड दान की विधि कहता हूँ। प्रथम पिंड विष्णु को, दूसरा पिंड शिव को और तीसरा पिंड सहपरिवार यम को, चतुर्थ पिंड चंद्रमा को, पंचम पिंड अग्नि को, छठा पिंड कव्य को,
और सातवां पिंड काल को, आठवां पिंड रुद्र को, नौवां पिंड परमेश्वर को, 10वां पिंड प्रेत को, 11वां पिंड श्री हरि को, 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां पिंड हरि को, 14वां पिंड शिव को और 15वां पिंड यम को देना चाहिए। हे गरुड़ 16वां पिंड तत्पुरुष को दे। तत्वेता इसको मध्य षोडशक कहते हैं। तंत्र यंत्र प्रति मास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, उनमासिक, उनशब्दिक इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहते हैं। इनके बारे में मैंने तुम्हें बताया है। गरुड़ इनको 11वें दिन चर बनाकर करना चाहिए। 48 श्राद्ध मध्यम षोडशी, 16 मध्यम षोडशी, 16 और उत्तम षोडशी, 16 इन्हें मिलाकर 48 श्राद्ध कहते हैं। प्रेत तत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मर्तिक उद्देश्य से 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति में योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोड शस्त्र यही करनी चाहिए। इन श्राद्धों में हिंद मर्तिक को प्रेत तत्व सतित्र हो जाता है और जब तक षोडश